साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे NIOS क्लास 12 तरसील आम्मा यानी इंग्लिश में कहते हैं मास कम्युनिकेशन 335 का सबक नंबर 8 हिंदुस्तानी ज़बानों के अखबारात। जैसा कि आप जानते हैं हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं और उनके मुख्तलिफ़ ज़बानों के अलग अलग अखबार शाये होते हैं। तो हिंदुस्तानी ज़बानों के अखबारों की तारीफ़ पहले हम पढ़ लेते हैं कि हिंदुस्तानी ज़बानों के अखबारों से मुराद वो अखबार हैं जो हमारे मुल्क की मुख्तलिफ़ ज़बानों में शाये होते हैं। इन्हें इलाक़ाई अखबार भी कहा जाता है। हिंदुस्तान में तकरीबन 100 हिंदुस्तानी ज़बानों के अखबार शाये होते हैं। तो इससे पता लगता है हमें 100 से ज़्यादा ज़बानें। अगर हम अखबार सिर्फ़ 14 बुनियादी ज़बानों में शाये होते हैं। हिंदुस्तानी ज़बानों के अखबार अपने अंदाज़, पेशकश और सोच में अंग्रेज़ी अखबारों से मुख्तलिफ़ होते हैं। यहाँ पे कुछ अखबारों की जो है तस्वीर हैं। अच्छा, अंग्रेज़ी और हिंदुस्तानी अखबारों के ज़बानों के अखबारों में फ़र्क क्या है? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, साथ में आपको एक एक करके जो है समझा। पहला ये है कि अंग्रेज़ी अखबार सिर्फ़ एक ज़बान यानी अंग्रेज़ी में, जबकि हिंदुस्तानी ज़बानों के कई ज़बानों में होते हैं। यानी अंग्रेज़ी जो अखबार होते हैं वो सिर्फ़ अंग्रेज़ी में ही होते हैं और जो हिंदुस्तान के अखबार होते हैं वो मुख्तलिफ़ ज़बानों में पाए जाते हैं। और अंग्रेज़ी अखबार बेशतर शहरों तक महदूद रहते हैं। मतलब जो अंग्रेज़ी अखबार होते हैं वो बस बड़े बड़े इलाक़ों में आते हैं, जबकि हिंदुस्तानी ज़बानों के अखबार जो है मुल्क के अंदर तक पहुँचते हैं। अंग्रेज़ी अखबार बुनियादी तौर पर अच्छे तालीम याफ्ता, मुतवस्सित और आला मुतवस्सित तबके और ज़्यादा आमदनी वाले लोगों तक पहुँचते हैं, और हिंदुस्तानी अखबार निचले मुतवस्सित तबके और कमज़ोर तबके तक भी पहुँच जाते हैं। और जो अंग्रेज़ी अखबार रोज़ाना देहात के लोगों तक कम पहुँचते हैं, हिंदुस्तानी ज़बानों के रोज़नामे इलाक़ों तक पहुँच जाते हैं। अंग्रेज़ी अखबार बरतानवी रिवायत की पाबंदी करते हैं, जबकि हिंदुस्तानी ज़बानों के अखबार ख़ुद अपने अंदर अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। अंग्रेज़ी अखबारात हिंदू इश्तिहारों के ज़रिए ज़्यादा आमदनी करते हैं क्योंकि वे ज़्यादा क़ुव्वत ख़रीद वाले लोगों तक पहुँच। हिंदुस्तानी अखबारात को इश्तिहार के ज़रिए इतनी आमदनी नहीं होती है। अंग्रेज़ी अखबार ज़्यादा रंगीन और तड़क भड़क वाले होते हैं, जबकि हिंदुस्तानी ज़बानों के अखबारों का अंदाज़ सादा होता है। अब अगला पॉइंट है हिंदुस्तानी ज़बानों के अखबार का फ़रोग़। देखिए, हिंदुस्तानी ज़बानों के अखबार का फ़रोग़ बहुत ज़्यादा है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मुल्क की शायतों की तादाद 3533 थी, यानी 3533। इसमें 330 रोज़ाना अखबारात और 3203 वक्फ़े जाती रिसाले थे। 50 बरस बाद मुल्क में इशाअतों की तादाद 12 गुना इजाफ़ा हुआ। रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया की शाये होने वाले आदाद शुमार के मुताबिक 1957 में इशाअत की तादाद 41,705 थी, जिनमें 47,719 अखबारात थे। 2006 में इशाअतों की तादाद 45,600 हो गई, जिसमें इशाअत 5,600 अखबारात थे। मजमूई इशाअत हो गई 30,72,000, 3,07,72,000। चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा अखबारों का बाज़ार हिंदुस्तान है। आज जब यूरोप और अमेरिका में अखबार के बाकी रहने में सख्त दुश्वारी आ रही है और हिंदुस्तान में मिलियन में पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये आप बात बस इतनी लिख दिएगा। अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं कि 3 मुल्क जहाँ अखबारों की तादाद सबसे ज़्यादा है वो लिख दिएगा। भाई, चीन है, हिंदुस्तान है और जो है अमेरिका लिख दिया। अखबारों को पढ़ने वालों का अंदाज़ 2 तरीक़ों से लिखा जाता है ना। हिंदुस्तान में देश के अखबारों को पढ़ने वाले ज़्यादा है ना। अब यहाँ पे अखबारों के ज़बरदस्त फ़रोग़ के सबब। अच्छा, अखबार की जो इतनी तेज़ी से लोग ख़रीद रहे हैं उसके क्या असबाब हैं? तो इसमें कुछ पॉइंट है। पहला ये है ख्वानदगी की शरह में इजाफ़ा। ख्वानदगी मतलब तालीम में। अब हर घर में जो है तालीम याफ्ता लोग हो रहा है, तो इसकी वजह से भी अखबार ज़्यादा बिक रहा है। दूसरा, मुतवस्सित तबके का फैलाव, और अब जो है गरीब तबका कम होता जा रहा है और जो मिडिल क्लास है वो ज़्यादा होता जा रहा है। इस वजह से लोग अखबार ख़रीद देते हैं। गैर ज़ाहिर शुदा इम्कानात, यानी हिंदुस्तान में तकरीबन 35 करोड़ लोग हैं जो पढ़ और लिख सकते मगर अखबार नहीं ख़रीदते, इसीलिए अखबारों की एक बहुत बड़ी आबादी तक पहुँचाना, ज़्यादा से ज़्यादा अखबार उस तबके तक पहुँचाने की कोशिश। ख़वातीन की तालीम की वजह से भी जो है लोग अखबार
जो है लेडीज़ भी अखबार पढ़ती है। टेक्नोलॉजी की तरक्की और टेक्नोलॉजी की वजह से भी लोग जो है अखबार की, टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि पहले भाई अखबार इतनी जल्दी, हाँ ठीक, टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि पहले अखबार जो है इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं छप पाते थे, लेकिन अब जो है ज़्यादा तादाद में आसानी से छप जाते हैं। अब जो है ज़्यादा तादाद में आसानी से छप जाते हैं टेक्नोलॉजी। क़ुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा, अब जो है ख़रीदार भी लोग ज़्यादा है। अब कहते हैं यार ख़रीद लो, ख़रीदार और ख़रीदार बढ़ाने की शदीद कोशिश। अब जो है ख़रीदार भी बढ़ाने के लिए भी नए नए तरीके, सियासी बेदारी, लोगों में सियासी बेदारी भी आती चली आ रही है, जिसकी वजह से भी अखबार ज़्यादा तेज़ी से बिक रहे हैं। हिंदुस्तानी ज़बानों के अखबार का फ़रोग़। अब हमने अब तक हिंदुस्तान में अखबारों के फ़रोग़ के असबाब के बारे में पढ़ा है। ये वजह है कि हिंदुस्तानी ज़बानों के अखबार को भी फ़रोग़ दे रहे हैं। इसके अलावा इनके बाज़ और असबाब भी हैं। इससे पहले अंग्रेज़ी प्रेस हिंदुस्तानी ज़बानों के अखबार को हक़ारत की निगाह से देखा और उन्हें देसी रोज़नामा करार देता था, मगर ये अखबारों की एक अहम ताकत बन के उभरने और फैलने में बहुत बाद ये तासीर तब्दील हो गई। पहले कहते थे वे देसी अखबार है, कमतर समझते थे। कसीर एडिशन के निकलने से भी हिंदुस्तान में अखबारों को फ़ायदा पहुंचा है। अच्छा सवाल है, हिंदुस्तान में अखबारों के बड़े पैमाने में फ़रोग़ के 3 असबाब बयान। अभी बताए थे, पढ़े लिखे हो गए, ख़वानदगा हो गया, मुतवस्सित तबका बढ़ गया। मई कसीर एडिशनों से क्या मुराद है? जिसमें निकलने हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी ज़बानों को फ़ायदा पहुंचा, इसमें यानी बहुत सारे एडिशन निकले अलग अलग ज़बानों। हिंदुस्तानी प्रेस से मुताल्लिक़ मुतालात, बहुत सी तहक़ीक़कारों और सहाफ़त के मौजू पर काम करने वाली मुख्तलिफ़ एजेंसियों ने हिंदुस्तान में अखबारों के इनक़लाब का मुताला किया। बेशतर मुतालात में नौआबादियाती यानी कॉलोनियल और आज़ादी के बाद के ज़माने के मौजू बनाया। बाज़ मुतालात को इमरजेंसी के पहले और बाद के ज़मानों में भी तकसीम किया गया। पहले इदारे जिसमें रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया RNI, नेशनल काउंसिल और ऑडिट ब्यूरो ऑफ IBC शामिल है, पाबंदी से हिंदुस्तानी अखबारों से मुताल्लिक़ मुताला करते हैं। और भी अलग अलग अखबार। हिंदुस्तानी ज़बानों के अखबारों का तुनु, डाइवर्सिटी, तुनु मतलब इसमें वैरायटी। हिंदुस्तान में अखबारों की तहरीक आज़ादी के दौरान और उसके बाद फलने फूलने और फ़रोग़ पाने का इसकी तादाद में लगातार इजाफा। अंग्रेज़ी अखबारों के अलावा हिंदुस्तान में 100 से ज़्यादा ज़बानों के अखबार शाये होते हैं और 8वीं शेड्यूल में सिर्फ 22 ज़बानें हैं। 2001 में रिपोर्ट के मुताबिक भी आप देख सकते हैं। अब ये सवाल है, ये आपको कहें हिंदुस्तानी ज़बानों के अखबारों की इर्तिक़ा मतलब तरक्की कैसे हो। तो देखें आपके नैरिश घना के मुताबिक, जिन्होंने इलाक़ाई ज़बानों के अखबारों की तादाद इशाअत का मुताला किया, 1998 और 2000 के दरमियान जो है 4 ज़बानों के अखबारों को सबसे तेज़ रफ्तारी के साथ फ़रोग़। ये ज़बानें मलयालम, बंगाली, हिंदी, मराठी। इस दौरान इन 7 ज़बानों के अखबार जमूद या ज़वाल से दो चार हैं। इनमें तेलुगु, उर्दू, तमिल, उड़ियाई और कन्नड़ शामिल। 1980 की दहाई के दौरान मलयालम रोज़नामा मलयालम शुरू किया गया। हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा शाये होने वाला रोज़नामा बन गया। इस अखबार ने एक दहाई से ज़्यादा अरसे तक अपनी ये खबर बरकरार रखी। किसी एक मरकज़ कोलकाता से शाये होने वाले सबसे कसीर अखबार के बारे में भी पढ़ा। 1990 के दहाई के दौरान बेशतर अखबार हिंदुस्तानी ज़बानों के अखबारों की तादाद इशाअत में इजाफ़ा हो गया। इसके बाद है भाई यहाँ पे, और इतना शहरों में अगर 2 करोड़ के बराबर है। हालिया रुझानात ये हैं, तो भाई कौन सा अखबार कितने शाये हुए पूरा आप देख सकते हैं। रियासत वाराना तज्जिया मतलब स्टेट वाइज आप देख सकते हैं। इसके बाद है तादाद और इशाअत और क़ारीन की तादाद। क़ारीन की तादाद भी भाई बढ़ी है, पढ़ने वालों की तादाद भी अब बढ़ गई है। आप देखें रजिस्ट्रार ऑफ FS यानी RNI
हुकूमत हिंद RNI 1956 में प्रेस कमीशन की सिफारिश पर कायम किया गया। ठीक है। इस अखबार की तादाद कम से कम 2000 हो। ठीक है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्जिकल सर्कुलेशंस ABC पर ये सरकारी इदारे नहीं। ठीक है, इस तरह से करने का काम ये पूरा दे रखा है। ठीक है भाई। अब बाज़ नामुनासिब रुझानात भी हैं अखबार में। हिंदुस्तानी ज़बानों को फ़रोग़ बहुत अहम पेश रफ्त है, मगर उसकी बाज़ तशवीश भी है। हिंदुस्तानी ज़बानों के अखबारों का मुस्तक़बिल एक बड़ा इजाफ़ा आजकल इंटरनेशनल मीडिया होने की वजह से, मतलब ये जो सोशल मीडिया। आपने क्या सीखा, ये रहे इख्तितामी सवालात हैं, इनको कर लीजिएगा। मतन मबनी सवालों के जवाबात हैं। ठीक है भाई। तो ये था आपके सामने सबक नंबर 8 हिंदुस्तानी ज़बानों के अखबार। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर असाइनमेंट प्रैक्टिकल नोट्स या किसी भी तरह की जानकारी तो हमसे रब्ता करें। शुक्रिया।